झारखंड के धनबाद जिले में एक शहर है झरिया। यह अपने कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है, एक कोयले की आग जो एक सदी से भी ज्यादा समय से जल रही है। ये जमीन के नीचे की आग जो धुएं के गुब्बार और जमीन की दरारों से दिखती है, लोगों के जीवन और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर डाल रही है। झरिया की कोयले की आग हमें औद्योगिक प्रगति की मानवीय कीमत और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत की याद दिलाती है। इस आग की शुरुआत 1916 में हुई थी, जो झरिया के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। कोयले की खानों में एक छोटी सी घटना से शुरू हुई यह आग अब एक बड़ा संकट बन गई है। झरिया की आग एक पेचीदा समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम हैं और इसके लिए तुरंत ध्यान और कारगर उपायों की जरूरत है। झरिया में कोयले की आग कैसे लगी, इसका सही कारण अभी तक पता नहीं चला है और कई सालों में इसके बारे में कई बातें कही गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिजली गिरने से कोयले की परतों में आग लगी, जबकि कुछ का कहना है कि जंगल की आग खदानों तक फैल गई। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में असुरक्षित खनन प्रथाओं के कारण यह हादसा हुआ। झरिया में कोयले का खनन 1899 में शुरू हुआ, पहले निजी हाथों में। मुनाफा कमाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और सुरक्षा के उपायों को नजरअंदाज किया जाता था। खुले में खनन, जिससे कोयले की परतें खुली रह जाती थीं, एक आम बात हो गई, जिससे आग लगने का खतरा बरस गया। सुरक्षा नियमों की कमी और उनका ठीक से पालन न होने से स्थिति और बिगड़ गई, जिससे आगे चलकर यह भयानक हादसा हुआ। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद झरिया की कोयले की आग अब भी जल रही है और जमीन के नीचे के विशाल कोयले के भंडार इसे और भड़का रहे हैं। आग लगभग 450 वर्ग किलोमीटर जमीन में फैल गई है। आग की तीव्रता बहुत ज्यादा है। कुछ जगहों पर तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस लगातार चल रही आपदा के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। आग से जहरीला धुआं वातावरण में फैलता है, जिससे हवा प्रदूषित होती है और झरिया और आसपास के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। सांस की तकलीफ, त्वचा रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं लोगों में आम है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर लोगों को। झरिया की कोयले की आग का आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जमीन धंसने का डर और खराब हवा ने उनके जीवन को रोज जीने की जद्दोजहद बना दिया है। कभी उपजाऊ और खेती के लिए उपयुक्त जमीन अब बंजर और बेकार हो गई है। पीड़ित लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि लोगों को दूसरी जगह बसाना, लेकिन समस्या का बड़ा आकार और इसमें शामिल चुनौतियों ने प्रगति को धीमा कर दिया है। लोगों को दूसरी जगह बसाने का काम धीमा रहा है और कई लोग अपने घर और रोजगार छोड़ने को तैयार नहीं हैं।